ये जितने गुआन ला रहे हैं नगूरा, अपनी जमीन का जिंदे दाना, सारे इस बात में राजी हो भाई। हाँ, हमनी दाना जिंदे एक भी। हाँ, कई करोड़ दो भाई, मैं तो यह कहना चाहूँ आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाला जो ये कदम है, इस कदम को हम साइन नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं साइन करते। ये हमारा फैसला है। कदे वैक्सीन के नाम पे बिजली का बिल, कोई भी काम करने जाते सरकारी संस्था में, वैक्सीन लुवाई नहीं लुवाई, बस में टिकट नहीं मिलेगी, वैक्सीन लुवा लो, पहले भ्रमित कराया गया। पूरा गेज मार के देख लिया कितने गुलाम हो रहे। एक हमें तो बचे थे किसान कौम, ये तो लड़ सके थे इसके खिलाफ। इन नहीं बेरा था, इन नहीं, इसके कमर रीढ़ की हड्डी है जमीन, इसको कमजोर कर लो, कोई बोलने वाला नहीं। ये IMT बना देंगे, हमारा क्या फायदा उसका। हम विकास के विरोध में नहीं है, विकास करो। जमीन अधिग्रहित करनी थी सरकार को, करती नहर लांदी इतनी चौड़ी, नहर लांदी ताकि सिंचाई हो सके और गुजारा हो सके। एम्स बना दे, IIT बना दे ताकि बच्चे पढ़ सके, इलाज की अच्छी सुविधा हो। पता नहीं के टायर फूकनी फैक्ट्री लाओगे, बदबेरा ही नहीं, मारे आधे लोगों ने नहीं मेरा IMT हो कि फैक्ट्री का नाम है, इसमें सामान बनेगा, के बनेगा, टाउनशिप बनाओगे, कहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो देख लेंगे, रवांगे कहाँ जावांगे। ईब तो ऐसा सामने स्थापित हो रहा था, यू एरिया है जिसमें पंचायत छिरे रही है, इकट्ठे हो जाए वहां, खोट कसूर काट दे आपस में एक दूसरे का, मेल मिलाप दोबारा हो जाए। 170 किसान की जमीन गई, 3 ही किसान जमीन जोड़ पाए। 157 न्यू के नुरे के खराब करके पैसे गाड़ी ले आए, बताया सट्टा कसम ने बाप ने भी नहीं बेरा। 13 छोरा सट्टा खेल रहे, सारा दिन फोन में रहे, पैसे लावत टणंग दही हो है, सहज फिर पूरा दिवाला हो जाए, जब बेरा लगे फिर उस पर रोक नहीं लगती, बर्बाद हो ले लाई जाओ रोक, वो एक काम मारी गल होना है। समय समय के अनुसार सब कुछ बदलाव होता रहा है, हर समय के अनुसार लड़ाई लड़नी पड़ा है। भाई नंबरदार ने पहले जिक्र कर लिया, अब ये तो जब तक सरकार के घुटने नहीं टिकेंगे, अपन अपने तरीके से अपनी पॉलिसी के तहत है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपने को कमजोर करने के उसमें तो सरकार अपनी पॉलिसी लड़ा रही है। 13 दिन ने जिस तरह जहां दिल्ली में बड़ा सहयोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी, और आखिरी में इस सरकार ने झुकना भी पड़ा था, माफी मांगी और वह काले कानून वापस लिए। लेकिन दूसरा तरीका से ये बता दिया, आज इसका नफा नुकसान इतना है कि महाराज इतना पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक है, एक तो इनके रोजगार ये भी प्राइवेटों को देने लग रहे, तो प्राइवेट सेक्टर को तो जमीन जानी है। अगर हम संगठित होकर नहीं लड़ाई लड़े तो सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर अपने फार्म भी स्थापित करेंगे और उसके अंदर अपनी मनमर्जी की दिहाड़ी वाला मजदूर बनावेंगे इस किसान को। ये जितने गुआन ला रहे हैं नगूरा, अपनी जमीन का जिंदे दाना, सारे इस बात में राजी हो भाई। हाँ, हमनी दाना जिंदे एक भी। हाँ, कई करोड़ दो भाई, मैं तो यह कहना चाहूँ भाई। हाँ, मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, और जो ये 10-15 गांवों के ऊपर ये जो आफत आई है एकदम से सरकार ने डाली है, ये सोची समझी चाल है, ये पहले से ही प्लानिंग है। 13 महीने के आंदोलन में हम तो दिल्ली बैठे रहे थे, किस बात के लिए? अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी नस्ल बचाने के लिए। लेकिन उसका रास्ता बदल कर न फिर से ये लेके आए हैं, और ये 10-12 गांव की जो जमीन है इसको हड़पने का काम कराया है। ये अपनी जमीन है, अपनी अपनी नहीं है। या बेरोजगार होंगे अपने अपने नहीं, किसान बेरोजगार नहीं होगा, यह भी हमें मान लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम फसल बोने के लिए तैयार करते हैं, उस पर कोई ट्रैक्टर वाला चलता है, उसका भी उसके साथ रोजगार जुड़ा हुआ है।
जब उसको बोने के लिए तैयार करते हैं, बोने लगते हैं, उसमें मजदूर काम करता है, उस मजदूर की भी मजदूरी जाएगी। उसको तैयार करने के लिए बीज खाद जो हमें इसको पालने के लिए तैयार करते हैं, उसमें सारे 36 जात के भाई जो नहीं हमारे साथ सहयोग करते हैं, उनका रोजगार जाएगा। उसके बाद फसल को तैयार करके मंडी में लेके जाते हैं, वहां पर कोई तुलाई वाला है, बराई वाला है, बरसाने वाला है, ढुआई वाला है, उसको लादने वाला, तारने वाला है, उसको लेके जाने वाला है गोदाम में। वो भी ये बेरोजगारी के ऊपर आएगा, उनका भी रोजगार छूनेगा। इसके अलावा वो फसल केवल गोदामों में नहीं रहती, उस गोदाम से निकल करके फैक्ट्री में जाती है। वहां पर कोई चाउमीन बनता है, कहीं दलिया बनता है, कहीं कुछ कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कितना सामान बनता है उसका। उन फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर काम करते हैं, उनका रोजगार जाएगा। ये जो जमीन है और जो हम खेती करते हैं, ये खेती पूरे देश के लिए करते हैं हम, इसीलिए इसको संज्ञान दिया गया है कि अन्नदाता है ये, इसीलिए बोलेगा इसको अन्नदाता। वैसे ही नहीं किसी को भगवान की उपाधि मिलती, क्योंकि जो धरती पर जीव है उसको पेट पालने का, उसका जो पेट जो चलने वाला जो पेट्रोल है मशीन में, वो पैदा करता है, हर चीज के लिए पैदा करता है। और ये जो रोजगार देने की जो चमकदार जो बातें करते हैं, ये यहाँ पर विकास होगा, यहाँ पर नौकरियां लगेंगी, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। रोजगार की हालात हम देख देते हैं, जहाँ पर IMT बनी हुई है गुड़गांव के आसपास के जो इलाकों में, हमारे बच्चे हैं बीटेक, एमटेक, पूरी मेहनत की जवानी की जो मेहनत की जो कमाई है, उनकी पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि शिक्षा का भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया, प्राइवेट कर दिए, महंगाई कर दी। वो कमाई लगा करके फिर हम उनको रोटी भी नहीं पूरी मिलती, उसको अपना पेट नहीं पाल सकता, इतनी तनख्वाह मिलते हैं और 12-12 घंटे ड्यूटी लेते हैं। जिन नौजवानों का जो है खून है पिंडियों में उतर आता है। इसलिए ये जमीन जो है, हमारी जो जमीन है, यह एक हमें आत्महत्या और हमारी मौत लाने का एक कारण बनेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाला जो ये कदम है, इस कदम को हम सहन नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं सहन करते। ये हमारा फैसला है। जो ईबिया पॉलिसी लेकर आए हैं, खरकई पॉलिसी है, जमा खरकेगी, पहली बार आई है। इसका नाम है स्वैच्छिक, का नाम तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, वॉलंटरी लैंड बिल परचेज। इसका मतलब यू है भाई, जिसका जी करे जमीन बेचने का, वापस दाई मना बेचो, मारता है बेचो, सरकार का यू कहना है। 3 बात है इसमें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं, जो बार बार आपका सवाल भी आएंगे। एक तो रोजगार का होगा, लगभग सारी बात होली, मना बार बार दोहराने की जरूरत को नहीं, लेकिन एक बात रोजगार की कोई बात करें, एक बात पूछ लियो। पहला, जितनी IMT हरियाणा में खुली हैं, टोटल मिलाया 46,000 नौकरी हैं। 46,000 मतलब 20% भी हरियाणा को नहीं, और 20% मतलब जिसकी जमीन गई है मात्र 1% भी नहीं है। क्योंकि भीतर HR जो हुआ है, जो मैनेजमेंट वाले हुए हैं, वो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें भाई, लोकल आदमी किसी भी सूरत में भीतर एंट्री नहीं करनी चाहिए, करके करें, शोषण करे हैं और शोषण के खिलाफ आप लड़ा। हाँ, तो उनको इस बात का पहले डर हुआ है भाई, लोकल आदमी ले होगे तो ये बगावत करा, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर वो योग्य भी है ना, मान लो उनकी कोई वैकेंसी काट दी और उस वैकेंसी में अपना कोई बालक योग्य है, उसको भी दरकिनार कराया जाओगा भाई, यू बालक कुकरे अंदर नहीं आना चाहिए। 2 नौकरी पहले सबने बता ली, सिक्योरिटी गार्ड की और ट्रैक्टर का ड्राइवर, वह लेनी हो किसी ने, ठीक है, वो क्योंकि वह दोनों काम बाहर की बाहर का है। रोजगार तो मतलब इस टाइम जो 12,000 किले 50,000 आदमी रोजगार दे रहे हैं। कम तक मान लो आप 10,000 परिवार से जुड़ रहे होंगे, 10,000 के बल्कि 20,000 परिवार जुड़ रहे होंगे। एक परिवार में 4 आदमी हैं, 80,000 आदमी सीधे ये हो गए। फिर कोई दुकान वाला भी है, कोई मजदूर भाई भी है। तो मैंने बता दो 12,000 किले में कितना के कर देंगे, इसका मतलब नौकरी दे देंगे। चलो मामला मान भी ली, हमारे बहुत बढ़िया विधायक भी खरका समस्या यह होगी। विधायक नु कह रोजगार होगा, एक रोजगार ऐसा शब्द है, कड़ियां फेंक दो फिट बैठा, राजनीति में तो बड़ा सूट कर रही हूँ।
हमें विधायक ते बार बार स्पष्ट करावा। आप जो रोजगार देने की बात कर रहे हो नू बता दो, नगूरा मैक अड़े मैक है नगूरा की रड़े कितने परिवारों की जमीन जाओगी उसका सर्वे कर लो। इसमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने 10वीं पास है, कितने 12वीं पास है, कितने बीए पास है, कितने अनपढ़ हैं। अनपढ़ ने या नौकरी मिलेगी, 12वीं ने या मिलेगी, बीए पास ने या मिलेगी। सबका एक बार आप एक सारा खाचा बन जाएगा। फिर आपने लाख रुपये तनख्वाह लानी बी वाले की, क्योंकि लाख तक तो काम नहीं चलता। कोथरे कोथरे में लग जाए 15,000 रुपये, तो लाख तक तो कड़ा काम चल रहा है भाई। +2 वाला तक ये दोगे, 10वीं वाला तक ये दोगे, सारा का प्रॉपर एक खाचा बनाएगा आप। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने जमा न्यू जिदे है लानी है तो जो कंपनी उड़ा होगी, कंपनी आऊंगी 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की, उसमें जिस किसान की जमीन जाओ उसका कितना शेयर होगा प्रॉफिट में, उसका कम तो किसान का 10-20 करोड़ रुपये साल में तो अणवाय देगा नहीं अणवाय देगा। अगर इस तरह कोई बिल तू जानदा ओढ़ है और विधानसभा में पास करवा के लांदा हो, फिर तो हमें आगे सोचेंगे जमीन देनी कि नहीं देनी, हो तो अगली बात है। लेकिन झूठ ना बोल रहा है बेरोजगार आओगा। रोजगार का कोई भी प्रावधान नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, ना कोई कोटा है। आप एक चीज देखो, जिसकी जमीन अड़ेवे की गई इस रोड में गई, इस रोड में जिस किसान की जमीन गई उस पर अगर उसने कैलने के लिए जाना है तो वो लिकट देने उससे किला में को तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। बता दो गलत कर रहे हो तो उसका टोल टैक्स लग गया है जी। जब उसकी अच्छा दूसरी बात, जो टोल पे साथी बैठे हैं बता दो किसी बात तक पूछना है, बता लाना है। तीसरी बात है, जोड़ा पेट्रोल पंप अलॉट करे हैं, जो दुकान अलॉट करी, जो रेस्टोरेंट अलॉट करे हैं, बताओ किसी का उसमें कोई कोटा हो तो भाई एक दुकान चलते दे भाई थोड़ा पीछे में किसी से पूछना आयो। जब ये उस जमीन पर चलने का अपना टोल लेवेंगे, कल ना वो जमीन जब देवांगे आप उसमें अपन कोई नौकरी दे देगा, इतना बड़ा मजाक ही उसका है।